डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख दिया। अब इस तरह से उन्हें यहाँ फंसे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खा लें, लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सभी डेड बॉडीज उनके अपने लोगों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के उस लड़के ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। वो गुस्से में आया और प्लेन की खिड़की तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद ये सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हुए, जिसके बाद वे सभी बाहर निकल आए। बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे जैसे ये सभी मौत की कैद से आजाद हो गए होंगे। उन्होंने जिंदा बचने की खुशी मनाई और फिर बर्फ खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था। हालांकि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही जहाज बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। कुछ घंटों बाद उन्हें पता चलता है कि उनका एक और साथी भूख के चलते मर गया है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उसे बर्फ में दफना देते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जहाज के बैक साइड से बैटरीज लाकर बाहरी दुनिया को इन्फॉर्म करना होगा, वरना हम एक-एक करके सब मर जाएंगे। जिसके बाद ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और उन 4 लोगों के नाम थे रोबर्टो, टिनटिन, नुमा और नांदो। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर गिर जाता।